हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बता रहे हैं प्रेरक कहानियाँ। आज का अनमोल विचार। अच्छी बातें सिर्फ सुनिए, मत उन्हें जीवन में उतारिए। अमन अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। ना ही अच्छी नौकरी थी और न ही कोई दूसरा अच्छा कमाई का साधन। अमन बचपन से ही बड़े शरारती किस्म का बच्चा था और कभी अपने माता पिता का कहना नहीं मानता और स्वभाव से भी बहुत ही उद्दंडी था। एक बार मन में कुछ विचार सोचकर अमन अपने एक पुराने अध्यापक के घर पहुंचा, जो बचपन में उसे पढ़ाया करते थे। काफ़ी दिन बाद अपने छात्र को देखकर अध्यापक भी बहुत खुश हुए। काफ़ी आदर सत्कार भी किया। अमन ने अध्यापक से पूछा कि बचपन से आप मुझे अच्छाई का पाठ पढ़ाते आए थे और आपने मुझे बहुत अच्छी सीख भी दी थी, लेकिन फिर भी मैं एक सफल इंसान ना बन सका। ऐसा क्यों होता है? लोग हमें सिखाते हैं, हम अपने माता पिता और गुरुओं से इतना कुछ सीखते हैं, लेकिन फिर उसका असर हमारे जीवन पर क्यों नहीं होता? अध्यापक ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम जरा मेरे लिए एक शराब की बोतल ला दोगे, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अमन ने सोचा कि कैसे अध्यापक हैं, अपने छात्र से शराब मंगा रहे हैं, लेकिन फिर भी अमन बाजार से शराब ले आया। अब अध्यापक ने अमन से कहा, बेटा, इस शराब की बोतल को पी जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि शराब को गले से नीचे मत उतरने देना, मुंह में लेना और कुल्ला कर देना। अमन को लगा कि ये पागल हो गए हैं क्या? अमन ने ठीक वैसे ही शराब पीना शुरू कर दिया। वो एक घूंट पीता और कुल्ला कर देता, फिर कुछ ही देर में पूरी बोतल खाली हो गई। अब अध्यापक ने अमन से कहा कि तुमको नशा हुआ? अमन बोला, नहीं, नशा तो नहीं हुआ। अध्यापक, अरे, पूरी बोतल पी गए और तुमको नशा ही नहीं हुआ? अमन, नशा कैसे होगा जब शराब का एक घूंट भी गले से नीचे उतरा ही नहीं? अध्यापक मुस्कुरा के बोले, बेटा, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा था कि पूरी बोतल खाली हो गई, लेकिन शराब का नशा नहीं हुआ, क्योंकि शराब का एक भी घूंट गले से नीचे ही नहीं था। वैसे ही मैंने तुमको बचपन में बहुत ही किताबें पढ़ाई, तुमको काफ़ी शिक्षा दी, काफ़ी नैतिकता की बातें बताई, लेकिन वैसे ही मैं तुमको बचपन में बहुत सी किताबें पढ़ाई, तुमको काफ़ी शिक्षा दी, काफ़ी नैतिकता की बातें बताई, लेकिन तुमने एक भी बात को अपने गले से नीचे नहीं उतारा। तुमने एक भी बात को अपने जीवन में नहीं उतारा। काश अगर तुमने अपने माँ बाप यानी अपने गुरु की बताई एक भी बात अपने जीवन में उतारी होती, तो आज तुम एक सफल इंसान होते और मेरा भी सर गर्व से ऊंचा हो गया होता। दोस्तों, हम भी तो बचपन में स्कूल जाते हैं, अपने माँ बाप और अपने गुरुओं से न जाने कितनी बार हम ज्ञान की बातें सीखते हैं, और यहाँ तक कि हमारे माता पिता और गुरु बचपन में ही हमको चेतावनी भी देते हैं कि सही रास्ते पर नहीं चलोगे तो पछताओगे, लेकिन हम एक भी बात अपने जीवन में नहीं उतारते। आज के समय में विद्यालय का मतलब सिर्फ डिग्री लेना हो गया है। डिग्री लो और नौकरी ढूंढो। कोई नैतिकता सीखने विद्यालय नहीं जाता, कोई इंसान बनने विद्यालय नहीं जाता। सारे लोग सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन चुके हैं। यही कारण है कि आज हमारे समाज में लोगों की नैतिकता का पतन हो रहा है। हमने न जाने कितनी ही बार ये बातें सुनी होंगी, हमेशा सत्य बोलो, दूसरों की मदद करो, जो भी काम करो पूरे मन से करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, आदि आदि। ऐसी न जाने कितनी बातें हमें जीवन भर सिखाई जाती हैं, लेकिन क्या हम इनमें से एक भी बात का पालन करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमने केवल बातें सुनी हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारा नहीं है। बहाने नहीं, रास्ते खोजिए। बहाने नहीं, रास्ते खोजिए। दोस्तों, आपने वो अंगूर और लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी ना, जिसमें लोमड़ी पहले अंगूर खाने की कोशिश करती है, लेकिन अंगूर ऊंचे होने की वजह से उसका मुंह नहीं पहुंचता और वो बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं।
बस वही हाल आजकल हम लोगों का हो गया है। जब हम अपने काम में सफल नहीं हो पाते तो हम बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। इन बहानों के सहारे हम खुद को दिलासा देते रहते हैं। आइए चलिए नज़र डालते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे बहानों पर। बहाना 1, मेरे पास धन नहीं। जवाब, इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी धन नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहरे बेचने पड़े। बहाना 2, मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। जवाब, लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। मैं अत्यंत गरीब घर से हूँ। जवाब, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी गरीब घर से थे। बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। प्रख्यात संगीतकार AR रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। उचित शिक्षा का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी मिला नहीं था। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। विश्व प्रसिद्ध केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्तरां खोला था। मेरी लंबाई बहुत कम है। सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई कम है। बचपन से ही अस्वस्थ था। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मैली मैटलिन भी बचपन से बहरी व अस्वस्थ थी। मैं इतनी बार हार चुका था, हिम्मत नहीं। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने। एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर नकली हैं। मुझे ढेरों बीमारियां हैं। वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख भी अनेकों बीमारियों थी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी है। निर्मल के करसन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निरमा बेचकर आधी जिंदगी गुजारी। मुझे बचपन से मंद बुद्धि कहा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन से मंद बुद्धि कहा जाता था। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या होगा? धीरू अंबानी भी छोटी नौकरी करते थे। मेरी कंपनी का एक बार दिवालिया हो चुकी है। अब मुझ पर कौन भरोसा करेगा? दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता पेप्सी कोला भी 2 बार दिवालिया हो चुकी है। मेरा 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। अब क्या कर पाऊंगा? डिज्नीलैंड बनाने के पहले वाल्ट डिज्नी का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मेरे पास बहुमूल्य आइडिया है पर लोग अस्वीकार कर देते हैं। जेरॉक्स फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को भी ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार किया था, लेकिन आज परिणाम सबके सामने है। कुछ लोग कहेंगे कि यह जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा इन महानायकों में थी वह हम में भी हो। सहमत हूँ, लेकिन यह भी जरूरी है नहीं कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वह इन महानायकों में भी हो। सार, आज आप जहाँ भी हैं या कल जहाँ भी होंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज चुनाव कीजिए। सफलता और सपने चाहिए या खोखले बहाने? आपका आने वाला पल व कल मंगलमय हो। विनम्रता का परिचय। लोकतंत्र के महान समर्थक अब्राहम लिंकन एक बार अपने गांव के नज़दीक एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण के बीच एक महिला खड़ी होकर बोली, अरे यह राष्ट्रपति है, यह तो हमारे गांव की मोची का लड़का है। अपने प्रति ये अपमानजनक शब्द सुनकर लिंकन ने बड़े ही विनम्र शब्दों में उस महिला से कहा, मैडम, आपने बहुत अच्छा किया जो उपस्थित जनता से मेरा यथार्थ परिचय करा दिया। मैं वही मौची का बेटा हूँ। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अवश्य, उस महिला ने कहा। तब लिंकन ने पूछा, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगी कि मेरे पिताजी ने आपके जूते आदि तो ठीक तरह से मरम्मत किए थे ना? आपको उनके कार्य में कोई शिकायत तो नहीं मिली? उस महिला ने सफाई देते हुए कहा, नहीं, उनके कार्य में कोई शिकायत नहीं मिली। वे अपना काम बड़ी अच्छी तरह से करते थे। तब लिंकन ने उत्तर दिया, मैडम, जिस प्रकार मेरी मौची पिता ने अपने कार्य में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, उसी प्रकार मैं आपको आप भी आश्वस्त करता हूँ
कि आपने मुझे राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का जो मौका दिया है उसे मैं बड़ी ही कुशलता से करूँगा और यह मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे काम में आपको कोई शिकायत का मौका न मिले। यह है अमेरिकी इतिहास के सर्वाधिक सफल राष्ट्रपति लिंकन की विनम्रता का उदाहरण, जिन्हें आज भी बड़ी श्रद्धा एवं आदर के साथ स्मरण किया जाता है। उक्त उदाहरण का विश्लेषण कर हम यह कह सकते हैं कि विनम्रता आत्मसम्मान यानी ऊंचे स्वाभिमान का एक विशेष गुण है। व्यक्ति की महानता को दर्शाती है। एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी ही सारी खूबियों की बुनियाद है। मनुष्य को उदारचित्त बनाती है, परोपकार की भावना प्रदान करती है, धैर्यवान व संयमी बनाती है और सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। संतुलित जीवन से ही चित्त को शांति। अमेरिका के उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी अरबपति थे। जब वह मरने को थे तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा, देख, तेरा मेरा जिंदगी भर का साथ है। एक बात मैं बहुत दिनों से पूछना चाहता हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर सच बताओ कि अगर अंत समय परमात्मा तुझसे पूछे कि तू कार्नेगी बनना चाहेगा या सेक्रेटरी, तो क्या जवाब देगा? सेक्रेटरी ने बेबाक उत्तर दिया, सर, मैं तो सेक्रेटरी ही बनूंगा। अरबपति कार्नेगी बोले, क्यों? इस पर सेक्रेटरी ने कहा, मैं आपको 40 साल से देख रहा हूँ। आप दफ्तर में चपरासियों से भी पहले धमकते हैं और सबके बाद जाते हैं। आपने जितना धन आदि इकट्ठा कर लिया उससे अधिक के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं। आप ठीक से खा नहीं सकते, रात को सो नहीं सकते। मैं तो स्वयं आपसे पूछने वाला था कि आप दौड़े बहुत लेकिन पहुँचे कहाँ? यह क्या कोई सार्थक जिंदगी है? आपकी लालसा, चिंता और संताप देखकर ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, तेरी बड़ी कृपा जो तूने मुझे एंड्रयू कार्नेगी नहीं बनाया। यह सुनकर कार्नेगी ने अपने सेक्रेटरी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम अपना निष्कर्ष सारी दुनिया में प्रचारित कर देना। तुम सही कहते हो, मैं धनपति कुबेर हूँ, लेकिन काम से फुर्सत ही नहीं मिली। बच्चों को समय नहीं दे पाया, पत्नी से अपरिचित ही रह गया, मित्रों को दूर ही रखा, बस अपने साम्राज्य को बचाने बढ़ाने की निरंतर चिंता। अब लग रहा है कि यह दौड़ व्यर्थ थी। कल ही मुझसे किसी ने पूछा था, क्या तुम तृप्त होकर मर पाओगे? मैंने उत्तर दिया, मैं मात्र 10 अरब डॉलर छोड़कर मर रहा हूँ। 100 खरब की आकांक्षा थी जो अधूरी रह गई। सबका यह उदाहरण उन लोगों के लिए शिक्षाप्रद सिद्ध होता है जो पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में धन की लालसा लिए चिंता, भय, तनाव, स्त्रियां आदि जैसे मनोरोगों से ग्रसित होकर सार्थक जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित हो रहे हैं। कार्नेगी के सेक्रेटरी की भांति उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति पॉजिटिव लाइफ में विश्वास करते हैं, जिससे उनका जीवन संतुलित रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वर्तमान में ही भावी जीवन का निर्माण होता है और इसके लिए धन संचय की प्रवृत्ति निर्मूल है। जीवन से मत भागो, जियो उद्देश्य के लिए। घटना उन दिनों की है जब इंग्लैंड में डॉक्टर एनी बेसेंट अपने वर्तमान जीवन के प्रति निराश थी और एक सार्थक जीवन जीने की ललक उनके हृदय में तीव्रता से उठी थी। एक दिन अंधेरी रात्रि, सभी परिवारजन गहरी नींद में सोए हुए थे। केवल वही जाग रही थी और आत्मा की शांति के लिए इतनी बेचैन हो उठी कि इस जीवन से भाग जाने का ख्याल मन में लाकर सामने रखी जहर की शीशी लेने के लिए चुपके से उठी। लेकिन तभी किसी दिव्य शक्ति की आवाज़ ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। क्यों जीवन से डर गई? सत्य की खोज कर ये सुनकर वह चौंक गई। अरे, यह आवाज़ किसकी है? कौन मुझे भागने से रोक रहा है? उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया, सार्थक जीवन। सत्य की खोज के लिए वे अपना परिवार, सुख संपत्ति आदि सब कुछ छोड़कर भारत आ गईं। उन्होंने साध्वी जैसा जीवन यहाँ ग्रहण किया और विश्व को भारतीय जीवन दर्शन के रंग में रंग देना ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया। उनकी मृत्यु भारत में हुई थी। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए भी मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है, जिसके दौरान वह अपनी शुद्ध चेतना से समर्पण भाव को जागृत कर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे संघर्षवान व्यक्ति की ईश्वर भी सहायता करता है, बशर्ते वह सच्ची लगन व उत्साह के साथ सार्थक जीवन के प्रति संकल्पकृत है और उसकी आंखें निर्धारित लक्ष्य पर केंद्रित है। जीवन सहज नहीं, एक संघर्ष है।
कठिनाइयाँ एवं बाधाएं जीवन के अंग हैं। इनसे भयभीत होकर कर्तव्य पथ से पलायन कर देना का अर्थ होगा अपने जीवन मूल्य को नष्ट कर देना। सत्य हो तो यह है कि कठिनाइयों और दुखों पर सत्य की विजय प्राप्त करके ही मानव ने इस भौतिक संसार का इतना ऊंचा विकास किया है। जब कड़वी दवाई के सेवन से रोग का निदान शीघ्र होता है, तब हम अपने जीवन लक्ष्य की सिद्धि में संघर्ष करने से क्यों कतराएं। हेनरी फोर्ड का कथन ध्यान देने योग्य है। Obstacles are those pitiful things you see when you take your eyes off your goal। त्रेता युग में क्षीर माजी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और फिर लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात लौटने पर राजगद्दी मिलते ही उन्हें सीताजी के निष्कासन पर एकला जीवन लेना पड़ा था। द्वापर युग में श्री कृष्ण के होते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर की सहित 5 पांडवों भाई को 12 वर्ष का वनवास और साथ में एक का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। स्पष्ट है यह जीवन संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है। अतः सुंदर जीवन बनाने के लिए हमें संघर्ष के बीच तो रहना ही होगा, बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा और तभी हम अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। कर कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सभी के घरों में बच्चे होते हैं और इन बच्चों से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल पता है क्या है? बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? यह बच्चों से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। यकीनन आपके भी बच्चे होंगे और बच्चे नहीं तो छोटे भाई या बहन या कोई भी। जब एक पिता अपने बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो 99% बच्चों का जवाब होता है, मैं बिल गेट्स जैसा बनूंगा, मुझे मार्क जुकरबर्ग जैसा बनना है, मुझे टाटा बिरला बनना है, मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है आदि। लेकिन जरा गौर से सोचिए, आपका बच्चा बिल गेट्स या सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता है, पर आपके जैसा क्यों नहीं? आपका बच्चा उन लोगों जैसा बनना चाहता है जिन्हें वो ठीक से जानता भी नहीं, बल्कि आप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी 99% बच्चे कभी ये नहीं बोलते कि पापा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को केवल पाला है, उनके सामने एक अच्छे इंसान होने का उदाहरण कभी पेश नहीं किया। काश आपने भी अपने जीवन को कुछ अलग अंदाज से जिया होता। काश आप भी एक सफल इंसान होते। काश ये दुनिया आपकी फैन होती। काश आपने जीवन में सफलता की बुलंदियों को छुआ होता। तो आज जब आप अपने बच्चे से पूछते कि बेटा तुम कैसे बनना चाहते हो, तो बच्चे का जवाब होता पापा आपके जैसा। दोस्तों, क्यों ना हम लोग भी कुछ बड़ा करें, अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने एक उदाहरण पेश करें जिससे आपके बच्चे किसी और के नहीं बल्कि आपके खुद के फैन हों। अपने जीवन को केवल जियो मत, बल्कि भरपूर जियो, खूब मेहनत करो। हमें तो आसमान की बुलंदियों को छूना है। सोचिए कितना गर्व महसूस होगा जब आपके छोटे भाई बहन या आपके बच्चे दूसरे लोगों को आपकी मिसाल देंगे, आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी राज्य में एक राजा शासन करते थे। राजा की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि वह अपनी बेटी का स्वयंवर करना चाहता है। पूरे राज्य के लोग आमंत्रित थे। राज्य में स्वयंवर की तैयारियां जोरों से चल रही थी। देश विदेशों से राजा महाराजा भी आने वाले थे। धीरे धीरे स्वयंवर की तारीख नजदीक आई। पड़ोसी
राज्यों के राजा और राजकुमार भी स्वयंवर में हिस्सा लेने आए। राजा ने स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी। उसने एक बड़ा तालाब बनवाया और उस तालाब में कई सारे मगरमच्छ छोड़ दिए गए। अब शर्त यह थी कि जो इंसान इस तालाब को तैरकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करेगा, राजा उसी व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह कर देगा। सारे लोग जब तालाब के किनारे इकट्ठे हुए तो भय से लोगों की आत्मा तक कांपने लगी। तालाब के अंदर मौजूद अनेक विशाल मगरमच्छ मुंह फैलाए अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर अपनी जान की बाजी कौन लगाए? कोई आगे नहीं आने को नहीं तैयार था। सारे लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इतने में भीड़ में से एक नौजवान लड़का निकलकर तालाब में कूद गया। सारे लोगों की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गई। उस लड़के ने तूफान की गति से तैरना शुरू किया और खतरनाक मगरमच्छों को चमका देता हुआ किनारे की ओर बढ़ने लगा और बहुत साहस और चालाकी से वह तालाब पार कर गया। बाहर निकलते ही उसे लोगों ने कंधे पर उठा लिया। लोग कहने लगे, वाह, कितना बहादुर लड़का है। किसी ने पूछा, आप में इतनी शक्ति कहाँ से आई जो आपने ये तालाब पार कर लिया? लड़के ने घबराते हुए कहा, अरे बाकी सब बात में, पहले ये बताओ कि धक्का किसने दिया। दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर आपको थोड़ी हंसी आई होगी, लेकिन जरा गहराइयों से सोचो, इस कहानी में बहुत गंभीर संदेश छिपा है। एक लड़के के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई कि वह मगरमच्छों से भरा तालाब पार कर गया। इस बात को ध्यान से सोचो तो आप पाएंगे कि दुनिया सारी शक्तियाँ आपके अंदर विद्यमान है, लेकिन आप कभी उनको पहचान नहीं पाते, उनको निखार नहीं पाते। उस लड़के के पास भी कोई दैवीय शक्ति नहीं थी, बल्कि उसने अपने अंदर छिपे बल का प्रयोग किया, अपने साहस को जगाया और वो कर दिखाया जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कई बार हम दूसरे लोगों से अपनी तुलना करते हैं तो पाते हैं कि हमारा मित्र तो बहुत अमीर है, पर हम नहीं, हमारा मित्र तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फलाह इंसान ने तो इतनी कम उम्र में सफलता हासिल कर ली। लेकिन सच बात यह है कि जो क्षमता दूसरों में है वो आप में भी है। जितना दिमाग दूसरों के पास है उतना ही आपके पास भी है। अपने पास भी हर साहस और हर शक्ति है। आप अपनी क्षमताओं को जानते ही नहीं, आप खुद से अनजान बने हुए हैं। कभी सुना होगा कि साधु महात्मा जंगल में तपस्या करते थे और शक्तियाँ प्राप्त करते थे। आपको क्या लगता है, क्या कुछ शक्तियाँ बाहर से आकर उनके अंदर समा जाती होंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में भी लोग तपस्या से अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर लेते थे, अपनी शक्तियों को पहचान लिया करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, समस्त ब्रह्मांड आपके अंदर ही विद्यमान है, और ये बात 100% सच है। समस्याओं से डरिए मत। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। अगर आप अपने किसी लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे तो यकीन मानिए आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। हर असंभव को संभव बनाने की शक्ति आप में है। जरूरत है तो सिर्फ खुद को जानने की, अपनी छिपी शक्तियों को पहचानने की। जिस दिन आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, सफलता खुद आपके चरण में चूमेगी। दोस्तों, मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपकी क्षमताएं अनंत हैं, बस जरूरत है तो खुद को जगाने की और शक्तियों को पहचानने की। धन्यवाद। बदलाव। जिंदगी में बहुत सारे अवसर ऐसे होते हैं जब हम बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो सब कुछ बदलना संभव नहीं है। और क्या पता मेरा ये छोटा सा बदलाव कुछ क्रांति लेकर आएगा या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर चीज़ या बदलाव की शुरुआत बहुत ही बेसिक ढंग से होती है। कई बार तो सफलता हमसे बस थोड़े ही कदम दूर होती है कि हम हार मान लेते हैं, जबकि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखकर किया जाने वाला कोई भी बदलाव छोटा नहीं होता और वो हमारी ज़िंदगी में एक नींव का पत्थर भी साबित हो सकता है। चलिए एक कहानी पढ़ते हैं, इसके द्वारा समझने में आसानी होगी कि छोटा बदलाव किस कदर महत्वपूर्ण है। एक लड़का सुबह सुबह दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला तालाब के किनारे
छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ किया करती थी। एक दिन उसने इसके पीछे का कारण जानने की सोची। वो लड़का महिला के पास गया और उनका अभिवादन कर बोला, नमस्ते आंटी, मैं आपको हमेशा इन कछुओं की पीठ को साफ करते हुए देखता हूँ। आप ऐसा किस वजह से करते हो? महिला ने उस मासूम सी लड़की को देखा और इस पर लड़के को जवाब दिया, मैं हर रविवार यहाँ आती हूँ और इन छोटे छोटे कछुओं की पीठ साफ करते हुए सुख शांति का अनुभव लेती हूँ, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कष्टराज हो जाने की वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ये कछुए तैरने में मुश्किल का सामना करते हैं। कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहा तो ये कवच भी कमजोर हो जाते हैं, इसलिए कवच को साफ करती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान था। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंटी एक बात सोचिए कि इतना जैसा कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालत में हैं, जबकि आप सभी के लिए ये अकेले नहीं कर पाते तो उनका क्या? क्योंकि आपके अकेले के बदलने से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा। महिला ने बड़ा ही संक्षिप्त लेकर असरदार जवाब दिया कि भले ही मेरे कर्म से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो, इस एक कछुए की जिंदगी में तो बदलाव आएगा ही ना, तो क्यों हम छोटे बदलाव से ही शुरुआत करें। सत्याचरण का प्रभाव। बात उन दिनों की है जब एक दिन पाटलिपुत्र नगर में सम्राट अशोक गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके साथ उनके मंत्रीगण, दरबारी व सैकड़ों लोग भी थे। नदी अपने पूरे चढ़ाव पर थी। पानी के प्रबल वेग को देखते हुए सम्राट ने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रबल गंगा का बहाव उल्टा कर सकता है? यह सुनकर सम्मोहन हो गए। उस जन समूह से कुछ दूरी पर बिंदुमती नामक बूढ़ी वेश्या खड़ी थी। वह सम्राट के पास आकर बोली, महाराज, मैं आपको स्वर्ग कर्म की गुहार लगाकर यह बात कर सकती हूँ। सम्राट ने उसे आज्ञा दे दी। उस वेश्या की गुहार से प्रबल गंगा ऊपर की ओर उल्टी दिशा में गर्जन करते हुए बहने लगी। सम्राट अशोक बहुत चक्के रह गए। उन्होंने वेश्या से पूछा कि उसने यह अद्भुत कार्य कैसे किया। वेश्या बोली, महाराज, सच्चाई की शक्ति से मैंने गंगा को उल्टी तरफ बहा दिया। अविश्वास के साथ राजा ने पूछा, तुम एक साधारण सी वेश्या, तुम तो स्वाभाविक पापी हो। बिंदुमती ने जवाब दिया, दुराचारी चरित्रहीन स्त्री होकर भी मेरे पास सत्य कर्म की शक्ति है। महाराज, जो भी मुझे रुपए देता, चाहे ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र रहा हो या किसी अन्य जाति का रहा हो, मैं उन सब के साथ एक जैसा व्यवहार करती थी। जो मुझे रुपए देते थे उन सभी की एक समान सेवा करती थी। महाराज, यह सत्य कर्म है जिसके द्वारा मैंने प्रबल गंगा को उल्टा दिशा में बहा दिया। धर्म के प्रति सच्चाई मनुष्य को महान शक्ति प्रदान करती है। यदि हम जीवन भर अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाएंगे तो इस तथ्य को साक्षी रखकर चमत्कार कर सकते हैं, जैसा कि बिंदुमती वेश्या ने कर दिखाया। सकारात्मक सोच का जादू। एक ऋषि के 2 शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य सकारात्मक सोच वाला था। वह हमेशा दूसरों की भलाई का सोचता था और दूसरा बहुत नकारात्मक सोच रखता था और स्वभाव से बहुत क्रोधी भी था। एक दिन महात्मा जी अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनको जंगल में ले गए। जंगल में एक आम का पेड़ था जिस पर बहुत सारे खट्टे और मीठे आम लटके हुए थे। ऋषि ने पेड़ की ओर देखा और शिष्यों से कहा कि इस पेड़ को ध्यान से देखो। फिर उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। शिष्य ने कहा कि ये पेड़ बहुत ही विनम्र है। लोग इसको पत्थर मारते हैं, फिर भी ये बिना कुछ कहे फल देता है। इसी तरह इंसान को भी होना चाहिए। कितनी भी परेशानी हो, विनम्रता और त्याग की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। फिर दूसरे शिष्य से पूछा कि
तुम क्या देखते हो? उसने क्रोधित होते हुए कहा कि ये पेड़ बहुत धूर्त है, बिना पत्थर मारे ये कभी फल नहीं देता। इससे फल लेने के लिए इसे मारना ही पड़ेगा। इसी तरह मनुष्य को भी अपने मतलब की चीजें दूसरे से छीन ही लेनी चाहिए। गुरुजी हंसते हुए पहले शिष्य की बढ़ाई की और दूसरे शिष्य से भी उसने सीख लेने के लिए कहा। सकारात्मक सोच हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। नकारात्मक सोच के व्यक्ति अच्छी चीजों में बुराई ही ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब के फूल को कांटों से घिरा देखकर नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि इस फूल की इतनी खूबसूरती का क्या फायदा, इतना सुंदर होने पर भी ये कांटों से घिरा है। जबकि उसी फूल को देखकर सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बोलता है कि वाह, प्रकृति का कितना सुंदर कार्य है कि इतने कांटों के बीच भी इतना सुंदर फूल खिला दिया। बात एक ही है, लेकिन फर्क है केवल सोच का। तो मित्रों, अपनी सोच को सकारात्मक और बड़ा बनाइए, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। जीवन में सूझबूझ। एक किसान थककर खेतों में लौट रहा था। उसे भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन जेब में चंद सिक्के ही थे। रास्ते में हलवाई की दुकान पड़ती थी। किसान हलवाई की दुकान पर रुका तो उसकी मिठाइयों की सुगंध का आनंद लेने लगा। हलवाई ने उसे ऐसा करते देखा तो उसकी कुटिलता सूझी। जैसे ही किसान लौटने लगा, हलवाई ने उसे रोक लिया। किसान हैरान होकर देखने लगा। हलवाई बोला, पैसे निकालो। किसान ने पूछा, पैसे किस बात के? मैंने तो मिठाई खाई ही नहीं। जवाब में हलवाई बोला, तुमने मिठाई खाई बेशक नहीं है, लेकिन यहाँ इतनी देर से खड़े होकर आनंद तो लिया है ना। मिठाई की खुशबू लेना मिठाई खाने के बराबर है, तो तुम्हें उस खुशबू का आनंद उठाने के ही पैसे भरने होंगे। किसान पहले तो घबरा गया, लेकिन थोड़ी सूझबूझ बरतते हुए उसने अपनी जेब से सिक्के निकाले। उन सिक्कों को दोनों हाथ के बीच डालकर खनकाया। जब हलवाई ने सिक्के की खनक सुन ली तो किसान जाने लगा। हलवाई ने फिर पैसे मांगे तो उसने कहा, जिस तरह मिठाई की खुशबू लेना मिठाई खाने के बराबर है, उसी तरह सिक्कों की खनक सुनना पैसे लेने के बराबर है। मंत्र, सूझबूझ से मुश्किल हल करें। एक गिलास दूध। एक गरीब लड़का घर घर जाकर सामान बेचता था ताकि वह अपनी पढ़ाई कर सके और स्कूल की फीस भर सके। एक दिन उसके पास सिर्फ 1 रुपया ही बचाया। उसे बहुत भूख लग रही थी। वह एक घर के करीब पहुंचने वाला था। उसने सोचा कि इस घर पर जाकर खाने के लिए कुछ मांगूं। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। जब औरत ने उस लड़के की तरफ देखा तो वह समझ गई कि यह बहुत भूखा है। फिर उसने एक दूध का गिलास लाकर दिया। उस लड़के ने दूध पीने के बाद कहा कि कितने पैसे हुए? औरत ने कहा, तुम यह खरीद नहीं सकते। मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि कभी गरीब इंसानों से पैसे नहीं लेना चाहिए। लड़का बोला, फिर तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और कहा, अब मैं शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं हूँ, बल्कि मेरी परमात्मा में भी आस्था बढ़ी है। उस लड़के का नाम हॉबर्ट कैली था। 5 साल बीत गए। एक दिन उस औरत की तबीयत बिगड़ गई। स्थानीय डॉक्टर भी उसकी मदद नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उसे बाहर शहर में भेज दिया ताकि उसकी बीमारी का सही ढंग से इलाज हो सके। उस हॉस्पिटल में इलाज के लिए डॉक्टर हॉबर्ट कैली को बुलाया गया था। जब वह उस औरत के कक्ष में गई तो उस लड़के ने झट से उस औरत को पहचान लिया जिसने उस पर दया की थी। जब वह गरीब था और घर घर सामान बेचने जाता था, उस लड़के ने औरत को बीमारी से उबरने में मदद करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ करने की ठान ली थी। उनका परिश्रम लंबा चला, लेकिन उन्होंने अंत में बीमारी पर विजय पा ली। कुछ देर बाद उस औरत को हॉस्पिटल का बिल भरने को कहा गया। वह औरत चिंतित हुई क्योंकि उसके पास बिल चुकाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई भी इस इलाज के लिए कम थी। अंत में जब महिला ने बिल को ठीक से देखा तो उसने कुछ शब्दों को पढ़ा जो कि बिल की एक तरफ लिखे थे। वहाँ लिखा था, 1 गिलास दूध का पूरा भुगतान कर दिया। दोस्तों, जहाँ लोगों में दया की भावना होती है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। अगर आप आज किसी की मदद करेंगे तो यकीन मानिए, कल जब आपको मदद ज़रूरत होगी तो ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। दूसरों की मदद करके आप असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। बढ़ई।
एक बार की बात है, किसी गांव में एक बढ़ई रहता था। वह अपने काम में इतना निपुण था कि दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। वह एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करता था। बढ़ई ने बहुत से शानदार घर अपने हाथों से बनाए थे, इसलिए उसका मालिक भी हमेशा उससे बहुत खुश होता था। वक्त के साथ बढ़ई अब बूढ़ा हो चला था। अब उसने यह धंधा छोड़कर आराम की जिंदगी गुजारने का विचार किया। एक दिन उसने यही बात अपने मालिक को बताई। बढ़ई को देखकर लग रहा था कि अब उसको काम में पहले की तरह मन नहीं लगता। वह ये काम करते हुए थक गया होगा, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था तो मालिक ने बढ़ई से विनती की, अभी बिजनेस में बहुत काम बाकी है, मैं तुमको जाने नहीं देना चाहता, लेकिन तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक विनती है कि एक बड़ा बंगला बनाने का काम आया है, तुम एक बार वो बंगला अपने हाथों से तैयार कर दो, फिर चाहे तो चले जाना। बढ़ई को भी मालिक की बात अच्छी लगी। उसने सोचा, चलो एक ही बंगला तो है, इसे भी निपटा ही देता हूँ। बढ़ई अगले दिन से नए बंगले में काम पे लग गया, लेकिन उसका मन अब इस काम में नहीं लगता था। इसी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। बढ़ई ने उस बंगले को बनाने में कोई खास मेहनत नहीं की। वो आधे अधूरे मन से आखिरी बंगला तैयार कर रहा था। कुछ दिनों बाद वो बंगला बनकर तैयार हो गया। मालिक जब देखने आया तो वो समझ गया कि बढ़ई ने इसे अपनी पूरी मेहनत से नहीं बनाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बाहर आया और एक चाबी जेब से निकालकर बढ़ई को दी और कहा कि वह बाहर आया और एक चाबी जेब से निकालकर बढ़ई को दी और बढ़ई से कहा, तुमने पूरे जीवन मेरी सेवा की, यह बंगला तुम्हारे लिए पुरस्कार है। अब तो बढ़ई के पसीने छूट गए। वो मन ही मन बोला, अगर मुझे पता होता कि बंगला मेरा है तो मैं ऐसे बहुत अच्छा बनाता। मैंने जीवन भर लोगों के लिए अच्छे अच्छे घराने बनाए, लेकिन अपना घर इस सबसे बेकार बना डाला। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जिंदगी में हर एक काम महत्वपूर्ण है। हर काम को पूरा मन लगाकर कीजिए, क्या पता आपको ये काम ही आपको सफलता तक ले जाए। हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन समय निकल जाने के बाद मन में सोचते हैं कि हम इसको और बेहतर बना सकते थे। एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जीता है और जीवन भर बहुत सारे काम भी करता है, लेकिन बूढ़े हो जाने के बाद याद आता है कि हम अपनी ज़िंदगी को और सुनहरा बना सकते थे, इसमें और रंग भर सकते थे। हम कई बार जीवन में कुछ गलत आदतों में पड़ जाते हैं, हालांकि हमें पता है कि यह गलत है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को नहीं सुधारते। लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो याद आता है कि काश हमने समय पर सही काम किया होते। दोस्तों, जो भी करो पूरे दिल से करो, क्या पता आपका यही पल आगे आने वाले कल के लिए अच्छी सौगातें लेकर आए। उस बढ़ई की तरह सोचिए, हम रोज सुबह उठते हैं, फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। क्या आप रोजाना पूरे दिन हर काम पूरे दिल से करते हैं? दोस्तों, सोचिए कि जीवन एक मकान है और हम एक बढ़ई हैं। इस मकान को कैसा बनाना है ये तो आपके हाथ में है, तो देरी किस बात की, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाइए। हर दिन सुंदर बनाइए, दिन प्रतिदिन बनाते जाइए। जब ये जीवन रूपी मकान बनकर खड़ा होगा तो वास्तव में ये मकान बहुत शानदार होगा। सफलता की कुंजी अब आपके हाथ में। सफलता की कुंजी अब आपके हाथ में। निराशा से सफलता तक ले जाने वाली कहानी। एक कंपनी के मालिक ने देखा कि उसके कंपनी के सारे कर्मचारी बड़े ही निराश और दुखी जैसे दिखते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा जैसे खत्म हो चुकी थी। कंपनी के मालिक ने उन लोगों को फिर से नई शक्ति और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक नई तरकीब सूझी। सुबह जैसे ही सभी कर्मचारी कंपनी के अंदर जाने लगे, अचानक उन्होंने देखा कंपनी के बाहर एक नोटिस लगा हुआ था कि जो व्यक्ति कल तक आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, आज उसकी मौत हो गई है और आप अंदर जाकर उस व्यक्ति से अंतिम बार मिल सकते हैं। सारे लोगों को ये बात जानकर बड़ी ही खुशी हुई कि चलो, जो व्यक्ति हमारे विकास को रोक रहा था वो मर चुका है। लेकिन इस बात का दुख भी था कि अपने साथ का एक कर्मचारी अब नहीं रहा था। अब सबके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि वो व्यक्ति आखिर है कौन जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था, और आज उसकी मृत्यु हो गई। इसी उधेड़-बुन में एक एक करके लोग अंदर जाने लगे। अब जैसे ही वो एक एक करके अंदर गए,
मुँह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। अंदर कुछ नहीं था, वहाँ केवल एक शीशा लगा हुआ था जिसके नीचे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था कि केवल आप ही वो इंसान हैं जिसने अपनी क्षमता के दायरे को छोटा बनाया हुआ है। आप खुद अपने सुख दुख, सफलता असफलता के जिम्मेदार हैं। कंपनी बदलने, अपने बॉस बदलने या दोस्तों या दोस्तों को बदलने से आपकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो खुद को बदलना होगा, अपनी क्षमता को पहचानना होगा। अपने मन में जो छोटे दायरे बना लिए हैं उस दायरे से बाहर निकलना होगा। फिर देखिए, एक दिन पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। जब एक अंडा बाहर से फूटता है तो एक ज़िंदगी का अंत होता है, लेकिन जब वह अंदर से फूटता है तो एक नई जिंदगी का जन्म होता है। अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ। आप अपार क्षमतावान अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ। आप अपार क्षमतावान हो। आप सफल हो तो इसके जिम्मेदार भी खुद ही हो। खुद को कोसना और दूसरों को दोष देना बंद करो और पूरी मेहनत से जुट जाओ जैसे एक नया जन्म मिला हो। धन्यवाद। समस्या का निवारण ही उससे दूर रहने का तरीका है। एक बार अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने एक गिलास अपने हाथ में उठाया और बच्चों की ओर देखते हुए पूछा कि इस गिलास का वजन कितना होगा। बच्चों ने विभिन्न उत्तर दिए। किसी ने कहा 50 ग्राम, किसी ने 100 ग्राम, किसी ने 150 ग्राम। टीचर ने हंसकर कहा कि इसका सही वजन मुझे भी नहीं पता, परंतु अगर मैं इस गिलास को 10 मिनट तक ऐसे ही हाथ में उठाए खड़ा रहूं तो क्या होगा। पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ आई, सर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसा ही उठा के रखूं तो क्या होगा। टीचर ने पूछा। बच्चों ने कहा कि श्रीमान आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। अच्छा, अगर मैं इसे ऐसे ही 1 दिन तक उठाए खड़ा रहूं तो क्या होगा। फिर से टीचर ने पूछा। बच्चों ने कहा कि श्रीमान आपका हाथ जड़ हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यह कहते हुए पूरी क्लास हंसने लगी। तब अध्यापक ने मुस्कुराते हुए बताया कि जीवन में आने वाली अनेकों समस्याएं भी इसी गिलास की तरह हैं, जिनका वजन तो उतना ही रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक उनका निवारण न किया जाए तो वह बहुत बड़ी परेशानी बनाकर सामने आती हैं। अगर तुम समस्या को तुरंत हल नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। मतलब समस्या का निवारण ही उससे दूर रहने का तरीका है। क्या है खुशियों का राज। मित्रों, यूँ देखा जाए तो सुख और दुख दोनों ही जीवन के प्रमुख पहलू हैं। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, राजा हो या रंक, कमज़ोर हो या सबल, सबके जीवन सुख के साथ दुख भी आते हैं। लेकिन अच्छी सोच और अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति अपने दुख को भी सुख में बदल लेता है। आज हम इस लेख में जानते हैं कि कोशिश करेंगे कि कैसे हम हमेशा खुश रहें और कैसे रखें खुद को दुखों से कोसों दूर। संतुष्ट रहें। जो कुछ भगवान ने आपको दिया है या जो कुछ आपने हासिल किया है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। अक्सर देखा जाए तो असंतुष्टि दुख की प्रमुख वजह होती है। जब हमारा मित्र कक्षा में हमसे ज़्यादा मार्क्स लाता है तो दुख होता है। जब हमारे पड़ोसी नया बंगला बनवाते हैं तो दुख होता है। जब कोई साथी नई कार खरीदता है तो दुख होता है। बड़ा बिजनेस खोलता है तो दुख होता है। मित्रों, साफ शब्दों में यह कहें तो हम अपनी दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितने कि दूसरे के सुख से। मानो ना मानो यही सच्चाई है, तो दुख को संतुष्ट रखिए। संतुष्ट का मतलब ये नहीं
कि आप दूसरों से आगे बढ़ने का प्रयास ही खत्म कर दें। प्रयास करते रहें, लेकिन ईर्ष्या या जलन की भावना खुद के अंदर ना आने दें। खोजिए अपने जैसे मित्र। मेरी एक पर्सनल सलाह है कि आप हमेशा अपने जैसे ही लोगों को अपने मित्र बनाएं। अगर आपका मित्र मोटा होगा तो आप हमेशा खुद को पतला महसूस करेंगे। आपका मित्र अमीर होगा तो आप हमेशा खुद को गरीब महसूस करेंगे। आपका मित्र लंबा होगा तो आप हमेशा खुद को छोटा महसूस करेंगे। ये सब चीज़ें आपको दुख देंगी। आपको लगेगा कि मेरे मित्र के पास ये सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कोशिश करें अपने जैसे लोगों को ही मित्र बनाएं। यकीन माने आप पहले से दोगुना खुश रहेंगे। फालतू बातों को नज़रअंदाज करें। एक बार सुकारत के पास आदमी आया और बोला कि कुछ लोग आपके बारे में बहुत कुछ बुरा भला कह रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुकरात बोले, क्या को चीज़ मेरे काम की है? आदमी, नहीं सुकरात, क्या वो बात मेरे लिए ज़रूरी है? आदमी, नहीं सुकरात, क्या वो बात मुझे खुशी देगी? आदमी, नहीं सुकरात, तो फिर तो बात मुझे ना ही बताओ तो बेहतर है। तो मित्रों, जो बातें आपको दुख दे रही हो उनको नज़रअंदाज करिए। कई बार हम फालतू की चीज़ों को लेकर दुखी रहते हैं जिनसे कोई फ़ायदा भी नहीं है। केवल उन्हीं बातों को सुनिए जो आपको खुशी दें। तुलना ना करें। आपका कोई मित्र बहुत अमीर है या करियर के क्षेत्र में आपसे आगे है तो कोशिश करें कि आप उनसे अपनी तुलना ना करें, क्योंकि ये चीज़ हमेशा आपको दुख देने वाली है। तुलना ना करें और दूसरों की सफलता को एक प्रेरणा की तरह लें कि जितनी मेहनत करके दूसरा इंसान सफल हुआ है, हम उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और सफल होंगे। ऐसी भावना होनी चाहिए। फिर देखिए, आपके दुख छूमंतर हो जाएंगे और आपके चारों ओर होंगी खुशियाँ और बस खुशियाँ। जिए आखिरी दिन की तरह। जब हम छोटे थे तो जब स्कूल का आखिरी दिन होता था, एग्जाम खत्म होने बाद कितने खुश होते थे हम। उस दिन लगता था जैसे आज़ादी मिल गई है, अब खूब मस्ती करेंगे। सुख देने वाले दिन होते थे तो वो एक अलग एहसास और अलग उमंग होती थी दिल में। कितना अच्छा हो कि वो सुख हम रोज़ प्राप्त कर सकें। तो सोचिए कि आज आपका आखिरी दिन है। जी लीजिए अपनी ज़िंदगी, समेट लीजिए सारी खुशियाँ। आज दुख की कोई गुंजाइश नहीं है। आवाज़ की गूंज। एक बच्चा अपने पापा के साथ पिकनिक मनाने गया। गर्मियों की छुट्टियां थीं तो सोचा क्यों ना कुछ समय प्रकृति के नज़दीक शांति में गुजारा जाए। यही सोचकर उन्होंने कहीं पहाड़ों पे घूमने का प्लान बनाया। सामान पैक करके पिता और पुत्र दोनों पिकनिक के लिए निकल पड़े। पर्वतों का नज़ारा बहुत ही शानदार था। चारों ओर खुला आसमान और हरियाली थी। बच्चा एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। जैसे ही वो थोड़ा आगे चढ़ा, उसका पाँव थोड़ा फिसला और एक पत्थर से उसके पैर में हल्की सी चोट लग गई और मुंह से तेज आवाज़ निकली, आ। अब उसकी ये आवाज़ गूंज की वजह से वापस उसे सुनाई पड़ी, आ। बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन बोला। वो फिर से जोर से बोला, कौन है? फिर से आवाज़ गूंजकर वापस आई, कौन है? बच्चे ने उत्सुकता बस फिर चिल्लाया, कौन हो तुम? फिर आवाज़ वापस सुनाई दी, कौन हो तुम? बच्चे ने अपने पिता से इसके बारे में पूछा तो पिता ने बच्चे से सर पर प्यार से हाथ फेरा और जोर से चिल्लाए, तुम कायर हो? फिर से आवाज़ सुनाई दी, तुम कायर हो? पिता ने मुस्कुराकर फिर जोर से बोला, तुम साहसी हो, तुम विजेता हो। आवाज़ वापस सुनाई दी, तुम साहसी हो, तुम विजेता हो। पिता ने बच्चे को समझाया कि ये आवाज़ तुम्हारी ही है, जो पहाड़ों टकराकर तुमको वापस सुनाई दे रही। यही जीवन है। हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, वही हमें वापस मिलता है। इस आवाज़ की तरह ही हमारा भविष्य है। हमने जो आज किया वही हमको कल वापस मिलेगा। तुम दूसरों के प्रति मन में इज्जत रखोगे तो वही तुमको वापस मिलेगी। तुम अगर मन में सोच लो कि तुम कायर हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम वैसे ही बन जाओगे। तुम सोचोगे तुम विजेता हो तो तुम वैसे ही बन जाओगे। बच्चे की समझ में अब पूरी बातें आ चुकी थी। उम्मीद है आप लोगों ने भी इस कहानी से शिक्षा ली होगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक बार एक तालाब में दो मेंढक रहते थे।
जिनमें से एक बहुत मोटा था और दूसरा पतला। सुबह सुबह जब वे खाने की तलाश में निकले थे, अचानक वे दोनों एक दूध के बड़े बर्तन में गिर गए, जिसके किनारे बहुत चिकने थे और इसी वजह से वो उससे निकल नहीं पा रहे थे। दोनों काफ़ी देर तक दूध में तैरते रहे। उन्हें लगा कि कोई इंसान आएगा और उनको वहाँ से निकाल देगा, लेकिन घंटों तक वहाँ कोई नहीं आया। अब तो उनकी जान निकले जा रही थी। मोटा मेंढक, जो अब पैर चलाते चलाते थक गया था, बोला कि मेरे से अब तैरा नहीं जा रहा और कोई बचाने भी नहीं आ रहा। अब तो डूबने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पतले वाले ने उसे थोड़ा ढांढस बनाते हुए कहा कि मित्र, कुछ देर मेहनत से तैरते रहो, जरूर कुछ देर बाद कोई ना कोई हल निकलेगा। इसी तरह फिर से कुछ घंटे बीत गए। मोटी मेंढक अब बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी और बोला, मित्र, मैं थक चुका हूँ और अब नहीं तैर सकता, मैं तो डूबने जा रहा हूँ। दूसरे मेंढक ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह जिंदगी से हार चुका था और खुद ही तैरना छोड़ दिया और डूबकर मर गया। पतले मेंढक ने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो पैर चलाता रहा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया, ज़्यादा देर दूध के मथे जाने से उसका मक्खन बन चुका था और अब उसके पैरों के नीचे ठोस जगह थी। उसी का सहारा लेकर मेंढक ने छलांग मारी और बाहर आ गया और अंत में उसकी जान बच गई। अपने मित्र की मौत का उसे बड़ा दुख था। काश कुछ देर और संघर्ष करता तो वे दोनों बच सकते थे। तो मित्रों, समस्या कितनी भी बड़ी हो, कभी उसे हारना नहीं चाहिए। प्रयास करते रहिए, एक ना एक बार आप जरूर सफल होंगे। यही इस कहानी की शिक्षा है। आखिर हम क्यों हैं सफलता से दूर? एक बार मधुबन में एक कौवा खाने की तलाश में आकाश में उड़ रहा था। इन दिनों वो कौवा अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। उसे लगता था कि वह बहुत खुश और जंगल का सबसे अच्छा प्राणी है। दूर उड़ते हुए उसकी नज़र अचानक एक हंस पर पड़ी। हंस को देखते ही कौवा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं खुद को सुंदर समझता था, लेकिन यह हंस तो मुझसे कई गुना ज़्यादा सुंदर है। कोई ने कुछ सोचकर ये बात हंस को बताई तो हंस को हंसी आ गई। हंस बोला, मित्र, मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, पर जब से मैं तोते को देखा तो लगता है वही सबसे सुंदर है, क्योंकि मेरे पास तो बस एक सफ़ेद रंग है, तोते के पास तो 2 रंग हैं। फिर क्या था, कौवा तेजी से उड़ता हुआ तोते के पास गया और बोला, मित्र, तुम तो बहुत सुंदर हो। तोता कौवे की बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ, बोला, मित्र, मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा मुझे अपनी सुंदरता फीकी नजर आती है, क्योंकि मोर से पास बहुत सारे रंग हैं और वो बहुत सुंदर दिखाई देती है। मेरी नज़र में वही सबसे सुंदर है। फिर कौवा दूर उड़ता हुआ एक चिड़ियाघर में मोर से मिलने गया। कोई ने मोर की सुंदरता की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसकी बात सुनकर मोर गंभीर होते हुए बोले, मित्र, क्या फ़ायदा ऐसी सुंदरता का? देखो, मैं तो पिंजरे में बंद हूँ, मैं तुम्हारी तरह स्वच्छंद आकाश में उड़ भी नहीं सकता, और मैंने तो सुना है कि पूरे जंगल में केवल कौवा ही ऐसा प्राणी है जिसे कोई पिंजरे में कैद नहीं रखता। तो इस तरह से तो मेरे से अच्छी ज़िंदगी तुम्हारी है। कोई को सारी बात समझ में आ गई थी। मित्रों, उम्मीद है कि आपको भी कहानी की शिक्षा समझ आ गई होगी। हम लोग अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान न देकर बिना वजह ही दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अमुक के पास तो इतना पैसा है, मेरे पास तो कम है। हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति तो बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, मैं नहीं करता। हम सोचते हैं कि अमुक को बहुत सुंदर है, मैं क्यों नहीं। अब हम सोचते हैं अमुक बहुत बुद्धिमान है, मैं क्यों नहीं। हम सोचते हैं कि अमुक पढ़ने में बहुत अच्छा है और मैं क्यों नहीं। अमुक व्यक्ति तो बहुत खुश रहता है, मैं क्यों नहीं। तो मित्रों, ऐसे ही सोच की वजह से हम दुखी रहते हैं और अपने लक्ष्य और अपने काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाते, और फलस्वरूप दूसरे लोग हमेशा हमसे आगे रहते हैं, क्योंकि हम खुद ही उनको अपने से अच्छा मान लेते हैं और हमेशा खुद को दूसरों से कम आंकते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हर इंसान में एक अलग खूबी होती है, हर इंसान में विलक्षणता होती है, लेकिन हम कभी खुद की ताकत को पहचानते ही नहीं हैं। हमेशा दूसरों को अपने से सबल मान लेते हैं। बस यही दुख की सबसे बड़ी वजह है। अब तो आन पड़ी है। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा,
आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला शौक देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहाँ पनाहे हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे? अगर इतना भी जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। आदमी एक रूप तीन। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम अपनी 3 तरह की खूबियाँ एक ही आदमी में दिखा सकते हो? जी हुजूर, पहले तोते की, दूसरे शेर की, तीसरे गधे की, परंतु आज नहीं, कल। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम्हें कल का समय दिया जाता है। बादशाह ने इजाज़त देते हुए कहा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया और उसे पालकी से बाहर निकाला। फिर उस आदमी को शराब का एक पैक दिया। शराब पीकर वह आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। बीरबल ने बादशाह से को बताया, यह तोते की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैक और दिया तो वह नशे में बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम दिल्ली के बादशाह हो तो क्या, हम भी अपने घर के बादशाह हैं, हमें ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। बीरबल ने बताया, यह शेर की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैक और दिया तो वह नशे में एक तरफ गिर गया और नशे में उठपटांग बड़बड़ाने लगा। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, यह गधे की बोली है। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को बहुत से इनाम दिए। ईश्वर अच्छा ही करता है। बीरबल एक ईमानदारी तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग साफ समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सके। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बात पसंद न आती थी। एक दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अभी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अभी यह विश्वास है कि क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है, मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, जहाँ पनाहे समय ही बताएगा। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते हुए भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पकड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे, अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं चढ़ सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यह 9 उंगलियों वाली इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन में दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस बात दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया।
जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कहानी सुनाई। अब वह बोला, मुझे विश्वास हो गया कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। ऊंट की गर्दन। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्त नहीं हुए। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाया तो कैसे। एक दिन महाराज अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा, महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त कर लिया। कल, आज और कल। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा, तभी आपके सवाल सही